पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव और कपिल। तो देखिए यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक में एक कंफ्यूजन रहता है, महावीर स्वामी को माना जाएगा कि ऋषभ देव को माना जाएगा। सिंपली क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव आंसर होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी होगा। वास्तविक, इसमें वास्तविक नहीं पूछ रहा है, संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव ही मारेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब जाके महावीर स्वामी होगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जिनसे हम पीडीएफ बनवाए हैं उनसे मिस्टेक हुआ है, तो इस चीज को ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऋषभ देव। आप लोगों को पता है जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुआ करते थे। 24 तीर्थकर में पहला तीर्थकर ऋषभ देव थे तथा 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर थे। तो संस्थापक कौन हो जाएगा? ऋषभ देव। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो स्वामी महावीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली बिहार का एक जिला है। अगर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। यहाँ पर भी सिद्धार्थ मिस्टेक से हो गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन देगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का माता का नाम कहेगा तो त्रिशला। माता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशला। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल, लिचस्वी कुल, मौर्य कुल, नंद कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिचस्वी कुल में इनका जन्म हुआ था। अगला देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। महावीर स्वामी का एक अन्य नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का अन्य नाम वर्धमान भी था। इनका अन्य नाम क्या हो जाएगा? वर्धमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी के पहले तीर्थकर कौन थे? 24 को कुल तीर्थकर हुआ करते थे। 24 तीर्थकर में पहला तीर्थकर ऋषभ देव को ही माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ क्वेश्चन हो जाएगा 23वां तीर्थकर। ठीक इसी प्रकार 24वां तीर्थकर का नाम आप लोग को पता है, स्वामी महावीर को पता है। देखिए महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर का नाम क्या था? तो पहले तीर्थकर तो आपको बता चुके हैं, ऋषभ देव। जबकि 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है, इसलिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देकर याद कर लीजिए। ठीक है, 23वां तीर्थकर भी पूछ दिया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर पार्श्वनाथ। यानी कि आपको मूलतः क्लास में भी बताया गया है और एग्जाम में भी वही पूछता है। पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर कौन थे? तो स्वामी महावीर 24वें तीर्थकर थे। 3 को तीर्थकर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म याद रखिएगा बनारस में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में। देखिए इनका जन्म में एक सस्पेंस रहता है। किसी ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म इतना में हुआ, तो किसी ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म इतना में हुआ। तो इनका जन्म कहीं कहीं 563 भी देता है, तो 563 आप लोग इनका जन्म याद रखिएगा। महावीर ने
ज्ञान प्राप्त किया था। तो महावीर ने 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त किए थे। महावीर स्वामी घर से निकल गए थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए 30 साल की उम्र में, और 12 साल तपस्या के बाद अंततः 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान के प्राप्ति मिला था। और हम लोग 20 से 25 साल की उम्र में हबड़ा जाते हैं कि ज्ञाने नहीं है, ज्ञाने नहीं है। हम लोग का एज ही कितना है? 20 साल का लड़का के पास ज्ञान नहीं रहा है तो डिप्रेशन में चल जा रहा है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है 42 साल। यानी कि देखिए कितना ज्यादा संघर्ष किया। आज के डेट में इतना आदमी संघर्ष नहीं करेगा। महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया था? तो महावीर का स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने कितने वर्ष तक कठिन तपस्या की थी? अभी आप लोगों को बताया था महावीर ने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे। कितने वर्ष की उम्र में निकले थे तपस्या करने के लिए? 30 वर्ष के, और 12 साल तपस्या किए तो कुल कितना वर्ष हो गया? 42 साल में उनको। देखिए पढ़ाई हम लोग 30 वर्ष के बाद स्टार्ट करेंगे और 12 साल बाद सफलता मिलेगा तो क्या कहेंगे? 42 साल के बाद। हम लोग तो बचपने से पढ़ा रहे हैं, बचपने से मेहनत कर रहे हैं। ये 30 साल के बाद भी 12 साल ज्ञान की प्राप्ति करके भगवान का लागे। यानी कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, आदमी कभी भी सीख सकता है। आप लोग को तो ठीक है 16-17 साल की उम्र से आप लोग सीख रहे हैं, 6-7 साल में आप लोग को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद आप लोग भी भगवान बन जाइएगा। भगवान का मतलब सरकारी नौकरी मिल जाएगा। आज के डेट में जिसको सरकारी नौकरी मिलता है वही भगवान कहलाता है। महावीर को ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहा गया? तो महावीर को ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीन कहा गया। याद रखिएगा, इनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीन कहा गया था। अगला है जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द का अर्थ होता है जीता हुआ। जैन का अर्थ क्या होता है? जीता हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? निर्वाण मीन्स मृत्यु। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ होता है? निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का निर्वाण किस वर्ष हुआ था? तो 483 में। महावीर स्वामी का निर्वाह पूछेगा किस वर्ष हुआ था? तो 483 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का उपदेश किस भाषा में दिया गया था? आप लोग क्लास में बताया गया था महावीर स्वामी को उपदेश प्राकृतिक भाषा अथवा अर्धमागधी में दिए थे। जबकि गौतम बुद्ध किस भाषा में दिए थे? आप लोग कमेंट में लिखिए गौतम बुद्ध किस भाषा में दिए थे। जैन धर्म के 3 रत्न क्या है? तो जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के 3 रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बौद्ध धर्म के 3 रत्न पूछ देता है तो बौद्ध धम्म संघ, और जैन धर्म का पूछेगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई शक ही नहीं है, इसको इतना ना रिवीजन करा दिया गया है। जैन धर्म के 5 महावर्तों में पहला महावर्त कौन सा है? अहिंसा। जैन धर्म में 4 महावर्त पहला था, जिसमें 5वां महावीर जोड़कर 5 महावर्त बना दिए। 4 महावर्त आप लोग को याद आ रहा है, आप लोगों को क्लास में बताया था। अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य जुड़े थे। 5वां कौन जुड़े थे? ब्रह्मचर्य। देखिए हम भी बोले तो अभी 4 ना हुआ। पहला हो अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 4 आ रहा है, एक ध्यान में मेरे ही नहीं आ रहा। चलिए हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, मेरा एग्जाम नहीं है, हम ध्यान पर रख क्या करेंगे? आप लोग ध्यान पर रखिए। तो आप लोग एक कमेंट में उसको लिखिए ताकि हमको भी याद रहे। देखिए इसको क्लास में लिखवाया भी गया है। जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह न करना, किसी चीज का संग्रह करके नहीं रखना है, उसको जीवन में यूज करके जीवन को जीना। पैसा को संग्रह नहीं करना। पैसा है
दान कीजिए, ज़्यादा पैसा है दान कीजिए, अपने शौक पूरा कीजिए, लेकिन संग्रह नहीं करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन से याद आया, स्वामी महावीर कौवे तीर्थकर थे, तो 24 नंबर देखिए 24 पर क्वेश्चन है महावीर स्वामी, यानी कि 24वें तीर्थकर भी थे। इससे एक बात याद आया, मनीष याद आया एक बात, 18 नंबर क्वेश्चन पर 12th क्लास में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, विराट कोहली, जर्सी नंबर 18 पर विराट कोहली, वही क्वेश्चन याद आ गया। 24 से महावीर स्वामी याद आया। महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायी कौन थे, तो गौतम गणधर, गौतम गणधर उनके प्रमुख अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है उनके फॉलोअर। जैन धर्म का प्रतीक क्या था, जैन धर्म का प्रतीक था अहिंसा का चिन्ह, यानी जैन धर्म सिखाता था अहिंसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनीष कितना देर का वीडियो हुआ, 12 मिनट, 10 मिनट का, 10 मिनट उसमें होगा कि नहीं ओरिजिनल वीडियो हो जाएगा ना। चलिए 15 मिनट में इसको खत्म कर देंगे ताकि स्टूडेंट लोग को देखने में भी समय का बचत हो। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या था, अहिंसा। जैन धर्म क्या सीखा था, अहिंसा। लेकिन नहीं भी याद है तो ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा, योग, अहिंसा, ध्यान, दान। तो जैन धर्म में से क्या सिखाता था, अहिंसा। जैन धर्म में कितने तीर्थकर माने गए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में तपस्या का क्या स्थान है, तो तपस्या का मेन स्थान है, मेन मीन्स प्रमुख स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का 2 शाखा कौन से थे, आप लोगों को पता है जैन धर्म के 2 शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। कुल जैन धर्म में कुल 2 जैन संगीतियां हुआ था। आप लोगों को बताया गया है क्लास में कि जैन धर्म में कुल 2 जैन संगीतियां हुई है। जैन संगीतियां मतलब जैन बैठक या जैन सम्मेलन या जैन जलसा भी उर्दू में कहा जाता है। जैन संगीति को जैन जलसा, हम लोग का ब्रह्मपुर में भी जैन जलसा हुआ करता था। ठीक इसी प्रकार इसमें संगीतियां होती थी। पहला संगीतिया पाटलिपुत्र में हुआ है, जबकि दूसरी संगीतिया गुजरात के वल्लभी जिला में हुआ है। पहला संगीतिया 300 ईसा पूर्व में हुआ है, जबकि दूसरी संगीतिया 612 ईस्वी में हुआ है, अर्थात 26 शताब्दी में हुआ है। पहला ईसा पूर्व और दूसरा 26 शताब्दी। आई होप ये दोनों आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर का अर्थ क्या होता है। दिगंबर का अर्थ होता है आकाश वस्त्रधारी, आकाश वस्त्रधारी। देखिए श्वेतांबर दिगंबर से एक बात ये भी याद है, श्वेतांबर और दिगंबर के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर का स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। श्वेतांबर वस्त्र कपड़ा पहन के लिए रहते थे, जबकि दिगंबर वस्त्रहीन रहते थे। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है। देखिए अभी हम इसको डिस्क्राइब भी किए, अभी आ गया। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है, सफेद वस्त्र पहनना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अभी ने इसके बारे में बताया थे, इसलिए हम क्वेश्चन भी हमको नहीं पता है कि इस पीडीएफ में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हम सेट करने के लिए एक आदमी को ऑलरेडी रख चुके हैं, वो बेचारे मेरे साथ क्वेश्चन को सेट करते हैं, वही सब सेट करते हैं क्वेश्चन। समझिए आपको एक टीचर तो यहाँ पर ऑनलाइन दिख रहे हैं, दूसरा टीचर एक मेहनत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, महावीर स्वामी के पहले तीर्थकर कौन थे। महावीर स्वामी के पहले तीर्थकर ऋषभ देव। आप लोग को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमको भी आ रहा है सॉल्व करने में। ऋषभ देव को और किस नाम से जाना जाता है। ऋषभ देव को और आदित्य नाम से जाना जाता है, आदित्यनाथ। ऋषभ देव को याद रखिएगा एक और नाम से जाना जाता है, आदित्यनाथ। जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या होता है, पूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान यहाँ पर पढ़े, हमको लगा है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान होगा, तो यहाँ पर पूर्ण ज्ञान याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, अरहंत। हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले को अरहंत कहा गया है। अब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले को केवल्य कहा गया है, केवल्य। जैन धर्म में भगवान महावीर के उपदेश किसने संकलित किए, तो गौतम गणधर ने उनके उपदेश को संग्रहित करके एक जगह लिखे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ आगम है।
जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ आगम, सॉरी आगम बोल रहे हैं, आगम। देखिए यहाँ से वेद से एक बात याद आया कि वेदों की संख्या 4 होती है। वेद का रचनाकार वेद व्यास ने किया है, और वेदों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जबकि कुल 4 उपवेद होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, तथा इसके बाद कुल 6 वेदांग होता है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, त्रिपिटक। त्रिपिटक की संख्या 3 होती है। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। जैन धर्म का पालन मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो जैन धर्म का पालन मुख्यतः बिहार में होगा। बिहार में ही आप लोगों को पता है इनका जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी हुआ था। जैन धर्म में भगवान महावीर को क्या कहा गया है? जैन धर्म में भगवान महावीर को तीर्थंकर कहा गया है। आप लोग को पता है इनको 24वां तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में पूजा किसकी की जाती थी? तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा किया जाता था। 24 तीर्थंकर थे, उन्हीं को तो पूजा किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी ने कौन सा मार्ग अपनाने को कहा? महावीर स्वामी ने संयम मार्ग अपनाने को कहा था, यानी कि संयम रखें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। जैन धर्म में संलेखना का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे उपवास करके मृत्यु। संलेखना विधि होता है जिसमें उपवास करके लोग मर जाते हैं, तो उसी को संलेखना मृत्यु कहा जाता है। जैन धर्म का उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष की प्राप्ति ही जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 मिनट वीडियो हो गया क्या? 17 मिनट, चलिए हो ही जाएगा। जैन धर्म में जीव का अर्थ क्या है? आत्मा। जीव मीन्स आत्मा। जैन धर्म क्या सिखाता है? जीव है, आत्मा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अजीव का अर्थ क्या होता है? निर्जीव। अजीव का अर्थ ये तो आपको भी पता होना चाहिए। अजीव जिसमें जान नहीं हो, अजीव अजान नहीं रहता, तो उसको निर्जीव वस्तु कहा जाता है। ये क्वेश्चन केवल 12 क्लास के एग्जाम के लिए ही इंपोर्टेंट नहीं, बल्कि इसके अलावा बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार दरोगा, ये सब के लिए भी क्वेश्चन बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म में कर्म को माना गया है बंधन का कारण। कर्म को क्या माना गया है? बंधन को कारण। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अनुयायी मुख्यतः किस पेशे से जुड़े होते हैं? जैन धर्म में जो जितने फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी को इंग्लिश में फॉलोअर्स बोला जाता है। इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स होता है ना, उसी फॉलोअर्स का हिंदी अनुयायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ए, व्यापारी से जुड़े रहते हैं। हम स्पीड इसलिए बोल रहे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो अपलोड करने में हमको दिक्कत हो रहा है। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष प्रचार किए? सॉरी, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष प्रचार किया? 30 वर्ष प्रचार किया। व्हाट इज दिस प्रचार किया? देखिए, छोड़िए प्रचार किए कि क्या किए, छोड़िए। ठीक है, 30 वर्ष के वायु में अपने घर को त्याग दिए थे। यहाँ पर ये ना क्वेश्चन होना चाहिए था। प्रचार किए, इसको चलिए ना पेंडिंग में पी रखिए। आगे देखते हैं 49 नंबर। जैन धर्म में निराकार ईश्वर की मान्यता है? नहीं, निराकार ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मा की मुक्ति, राज्य की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यज्ञों का आयोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा की मुक्ति। आप लोग को पता होना चाहिए